एक्टिंग कर रहे हैं तब कोटर में आज एक 14 साल की बच्ची की झाड़ियों में लाश मिली। परिजनों का कहना है कि दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। हम इस पर क्यों कह रहे हैं ये पूरा बिंदुवार समझना है आपको, और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट्स भी करना है। आप हमारी ताकत हो, जब आप हमें अपनी ताकत देते हो तब हम सच लिखने की हालत रख। बात में तभी दम है और पत्रकार में तभी दम है जब सच लिखने की औकात रखता है। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं, यह कोटर सतना सांसद गणेश सिंह के ग्राम खमरिया से महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी है। वहीं अबेर गांव सांसद गणेश सिंह गोद लिए हुए हैं और ये गांव और कोटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पूरी बात है। तो क्या सांसद गणेश सिंह इस घटना की जिम्मेदारी लेंगे? शहर में कोई काम होता है, कोई अच्छा काम होता है तो ये जिम्मेदारियां लेते हैं। शहर के किसी कार्यों पे ये अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि कहानी कहां से शुरू होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर इस बात का पूर्वाभास था कि शौच जाने पर ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। इसी बात को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर गांव में हर घर स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालय का काम रखा। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात पर मजाक भी बनाया, लेकिन फिर भी ये हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत काम किया। और यह गांव महज सांसद से 7 किलोमीटर की दूरी है और इस गांव पे भी शायद ओडीएफ दे दिया गया है कि घर घर शौचालय बन गए। तो अगर घर घर शौचालय बन गए हैं तो ये बच्ची शौचालय करने बाहर क्यों गई? तो निश्चित तौर पर अगर ये काम सही तरीके से नहीं हुआ है तो सांसद की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वहां का थाना परिसर हो, तहसील परिसर हो तो सांसद के मन चाहे अधिकारियों को होना चाहिए। तो ये घटना पे सांसद का हस्तक्षेप क्यों नहीं? और इस पर सांसद क्या जिम्मेदारी लेंगे? क्या उन अधिकारियों की भी जवाबदेही नहीं है जिसने यह कहा कि हर घर में शौचालय बन गए हैं? अगर शौचालय उस बच्ची के घर में होता तो आज वो हमारे आपके बीच में होती। ये बेहद दुखद बात है। और दूसरी बात, सतना पुलिस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। सतना पुलिस में कप्तान हंसराज सिंह मीणा है और हंसराज सिंह मीणा जब से कदम रखा ये भी संवाद से दूर रहे। ये ना तो कभी पत्रकार वार्ता करते हैं, ना पत्रकारों से कोई संवाद ही करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पत्रकार और समाज से दूरी बनाकर रखते हैं। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के जमाने के कप्तान हैं जो केवल आम जनता पर दमन चक्र करने के लिए ही घोषित होते हैं। ये जब से आए तब से ऐसी चोरी और ऐसी घटनाएं आए दिन सतना में एक बाढ़ सी आ गई। मैं तो ये जानता हूं कि कोई भी घटना, कोई भी चीजें संवाद से जितना सुधारा जा सकता है वो हर चीज की बात लठ नहीं है, ना ही कानून। खैर, इस बात से हम आगे बात करते हैं। 14 साल की बच्ची अपने घर से शौच के लिए जाती है, उसके बाद उसकी लाश झाड़ियों में मिलती है। एक बात सोचिए, एक कल्पना करिए और सोचिए उस मां को जिसकी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी हुई होगी, परिजनों का कहना है, और उसकी लाश झाड़ियों में मिलती है और उसके सारे नेता लोग कल उसके पास वोट मांगने जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? किस समाज की बनती है? अगर कोई अच्छा काम होता है तो नेताजी जिम्मेदारी लेते हैं, तो क्या इसमें जिम्मेदारी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की है? क्योंकि हमारे देश के नेता, हमारे सांसद अक्सर कोई बात होती है तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो क्या यह घटना का श्रेय किसे दिया जाए? यह हमारे सांसद के गृह ग्राम से मात्र 5 से 7 किलोमीटर दूर। चीत्कार उठती है आत्मा ऐसी घटनाओं को देखकर, ऐसे अपराधियों के बारे में सोचकर। कल्पना करने से ही हृदय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या सांसद जी इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? घटना सुबह की है और अभी तक सांसद जी का कोई बयान नहीं आया और ये दुख भी है। ये हमारे जिले के विकास पुरुष है। 25 सालों से आम जनता ने इन्हें सर मस्तक का चिराग बना के, चंदन बना के रखा। हम लोगों ने, पूरे सतना जिला की जनता और आम जनता इन्हें मस्तक का ताज बनाया और मुकुट पहनाया। और आज जिस घर की 14 साल की बेटी इस घटना में ऐसी दुर्दांत घटना घटी है उनके गृह ग्राम के पास, तो आखिर क्या बात है? क्या अपराध अनियंत्रित हैं उनके घर के पास ही? तो किस बात को लेके ये अपने आप को सुशासन की बात करते हैं?
अपने घर की भी जो सुरक्षा नहीं कर सकता, पूरे देश और राष्ट्र का विकास पुरुष कैसे हो सकता है? सवाल तो बनेंगे और सवाल पूछेंगे। पूछता है समग्र प्रदेश समाचार और हमारा परिवार कि क्या सांसद जी घर घर शौचालय हैं? मोदी जी की मंशा पूरी कर चुके हैं। और आज बात करते हैं सतना पुलिस कप्तान की। क्यों? अपराधों के नियंत्रण और संरक्षण का काम पुलिस डिपार्टमेंट का होता है। जब से हमारे सतना में एसपी हंसराज सिंह मीणा आए हैं, तब से ऐसा लगता है अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। चाहे वो शिवराजपुर के माता मंदिर चोरी की बात हो, जहाँ 2-2 बार चोरियाँ होंगी। आए दिन पूरे सतना में चोरी का तांडव, और एक दिन में 2-2 घटनाएं, माधवगढ़ की घटना और कोटर की घटना हृदय को विदीर्ण कर देती है। और खबर तो यहाँ तक है कि इनके बाहर सभा कक्ष के बाहर एक बोर्ड चिपका हुआ है, बिना अनुमति के आना वर्जित है। तो एक बात समझ लीजिए, आप आम जनता के हैं और आम जनता आपसे सवाल करेगी। और ये क्या बात है कि किसी का बिना अनुमति के आना वर्जित है? आखिर क्यों? क्या जनता आपसे सवाल नहीं कर सकती? क्या पत्रकार आपसे बात नहीं कर सकता? आपने आज तक कितनी पत्रकार वार्ता करके स्पष्टीकरण दिया? ये हमारा हक है और हम पूछेंगे। सवाल तो बनता है कि सतना में अपराधों की बाढ़ क्यों, और इस बाढ़ के पीछे हाथ किसका है? अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जवाब तो देने पड़ेंगे। और ये संवाद का विषय है। आप संवाद करिए, जनता के बीच जाइए और प्रशासन को सख्त करिए। पूरा सतना सदमे में है कि अपराधों की ये फेरिहस्त कब दबेगी। वहीं देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच से खड़े होकर जोरदार अभिनंदन करते हैं। क्या इसी बात का अभिनंदन करें कि 14 साल की बेटी शौचालय जाने के बाद लौटती नहीं? क्या इसी बात का अभिनंदन करें कि माधवगढ़ में एक महिला की लाश तालाब में मिलती है? किस बात का अभिनंदन करें? क्या यही सतना की सुरक्षा है? सवाल तो उठेंगे।